14 वर्ष वनवास के बाद भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में हर साल मनाई जाने वाली दीपावली इस बार राम की नगरी अयोध्या के लिए बेहद खास है। दिव्य, भव्य और नव्य अयोध्या बदले हुए स्वरूप के साथ भगवान श्री राम के स्वागत के लिए लाखों दियों से प्रकाशमान है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम के आने की ये खुशी उस वनवास से वापसी से भी कहीं ज्यादा है। अयोध्या में जहां एक तरफ प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर भव्य दीपोत्सव के आयोजन से राम नगरी देश दुनिया में अपनी पहचान को और सशक्त करती नजर आ रही है। शोभा यात्रा, रंगोलियों से सजे घाट और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रोशनी में नहाई राम की नगरी के 7वें दीपोत्सव ने बीते आयोजनों की आभा को एक और कदम आगे बढ़ाने का काम किया है। अयोध्या को वैश्विक मान्यता मिलना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का हिस्सा है और दीपावली के अवसर पर यह आयोजन इसका एक प्रमाण है। जनवरी मास में अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है और रामलीला स्वयं 500 वर्षों के बाद उसमें विराजमान होने के लिए आ रहे हैं। साल 2017 में योगी सरकार के आने के बाद से ही दीपोत्सव के कार्यक्रम ने तेजी पकड़ी। संकल्प लिया गया कि अयोध्या की भव्यता वापस लाई जाएगी। राजा राम, जिनका वास कण कण में माना जाता है, जो हर हृदय में वास करते हैं, जो सनातन के सूर्य हैं, उनकी अयोध्या को प्रकाशित और दिव्यमान करने की संकल्प यात्रा जो एक बार बनी तो अब लगातार 7वें वर्ष भी रिकॉर्ड बना रही है। साल 2017 में पहले दीपोत्सव के समय 1,80,000 दीपक एक साथ जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया। 2018 में ये बढ़कर 3,01,152 हो गया। साल 2019 में 5,50,000 तक पहुंच गया। साल 2020 में 5,51,000, साल 2021 में 7,50,000 तक की सीमा को छू गया। वहीं बीते वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राम की पैड़ी पर 15,75,000 दीपक एक साथ जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान दर्ज किया गया। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और कभी ना भूलने वाले इस दृश्य को देखने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री अयोध्या में रहे। इस बार एक बार फिर दीपोत्सव के मौके पर 21 लाख से अधिक दीपक एक साथ जलाकर नया कीर्तिमान बना अयोध्या पूरी दुनिया में अपनी आभा फैला रही है। सवा लाख दीपों से शुरू हुआ दीपोत्सव अब 21 लाख दीपों तक जा पहुंचा है। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए अयोध्या और आसपास के सभी कॉलेजों के 25,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं पूरे आयोजन को लेकर युवा पीढ़ी में खासा उत्साह देखा गया। हर वर्ष से भव्य और सबसे ज्यादा खास मेरे हिसाब से क्योंकि इस वर्ष राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और सबके अंदर मतलब उत्साह अपने चरम पर है। पहले हम लोग मैनुअल वर्क करते हैं, उसको पहले स्केच करके बताते हैं, फिर उसको बड़े में बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है हम लोग के लिए। इस बार हम लोग का टास्क ये था कि राम बंदे के साथ राम जी को दिखाना, वही विजय मुद्रा में।
तो ये बड़ा टास्क भी है और मतलब एक उत्साह है हम लोग के लिए। काफी उत्साहित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अत्यधिक सौभाग्यशाली मानते हैं। आइए जानते हैं कि क्या विशेष रहा इस बार के दीपोत्सव में। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव का मुख्य आकर्षण राम की पैड़ी का लाइट एंड साउंड शो रहा, जिसके लिए 200 फुट लंबी LED स्क्रीन लगाई गई। इसके अलावा राम कथा पर आधारित 7 द्वार आकर्षण का विशेष केंद्र बने। वहीं 51 घाटों पर 21 लाख से ज्यादा दिए जलाकर अयोध्या नए कीर्तिमान की ओर बढ़ी। दीपोत्सव के दौरान रामलीलाओं का मंचन किया गया। खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम के LED पर प्रसारण के माध्यम से ज्यादा लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। दीपोत्सव का महत्व बहुत पुराना है और जो जिस रूप से मनाया जाता है वो अपने आप में अद्भुत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार को दूर करना, प्रकाश को लाना। तो दीपक का जो प्रज्वलन है वह पूरा जो हमारे राम पथ कहते हैं उसको बन गया है और उसके प्रकाश से पूरी अयोध्या जगमगाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि इस अयोध्या को हम त्रेता युगी अयोध्या बनाएंगे। तो त्रेता युगी अयोध्या में यह है जो अयोध्या रही उतना प्रकाशित रही, इतना भव्य दिव्य रही, जो कुबेर और ब्रह्मा भी इस नगरी को देख करके लज्जित होते थे। तो वह समय और उस प्रकार का विकास करने के लिए जो योगी जी प्रयत्नशील हैं वो बहुत ही शुभदायी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल दीपोत्सव के जरिए नया कीर्तिमान बनाती अयोध्या देश की लोक संस्कृति की पहचान का भी मंच है, जो विविधता में एकता की मिसाल पेश करती मिनी इंडिया का प्रतिनिधित्व भी करती है। पूरे आयोजन का लक्ष्य अयोध्या के नव्य स्वरूप को सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता के संगम के साथ दुनिया भर में नई पहचान दिलाना है। वहीं इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या धाम पहुंचे। ये पहला मौका था जब यूपी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में आयोजित की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों संग रामलला के दर्शन किए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस बार का दीपोत्सव न केवल देश की आस्था के पर्व के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसके जरिए भव्य और नव्य अयोध्या को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर खास तौर पर स्थापित करने की भी कोशिश की जा रही है। अयोध्या के बदलाव की इस यात्रा में राम मंदिर निर्माण के साथ तेजी देखी गई। ये पूरी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के साथ अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया, जिसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। इस ऐतिहासिक क्षण में अयोध्या सहित पूरा देश राममय हो गया। इस दौरान पीएम ने राम मंदिर को पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का माध्यम बताया। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है।
आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम का आयोजन निश्चित किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा कार्यक्रम का न्योता भी प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह दोगुना हो चुका है। जहाँ पर रामलला विराजमान है अस्थायी मंदिर, वहाँ दीपक उत्सव होगा और साथ साथ जो मंदिर बन गया है जहाँ रामलला भगवान ने 22 जनवरी को स्थापित होंगे, जो स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे उस कार्यक्रम में, तो वो ये सारे उत्साह जो हैं वो पहले से है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अगले दिन से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट देश भर से 4000 संतों और 2500 प्रमुख लोगों की सूची को भी अंतिम रूप दे रहा है, जिन्हें उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला के मंदिर को अनूठा, आकर्षक और अतुलनीय स्वरूप देने में लगा हुआ है। जो भी राम मंदिर बन रहा है वो अच्छे से अच्छे सामान का उपयोग करके बनाया जा रहा है, जो कि विश्व में अनूठा मंदिर रहे, इस हिसाब से उसकी तैयारी हो रही है और 1000 साल तक कम से कम इसमें कुछ किसी तरीके की व्यवधान न हो, ये सोच के मंदिर का निर्माण हुआ है। ये वास्तव में बहुत ही हर्ष का विषय है। अयोध्या सनातन नगरी है और ये भगवान राम की जन्मस्थली है। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आज एक ऐतिहासिक अवसर आया है। रामलला का 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला का मंदिर बन रहा है और स्वर्ण मंदिर बन रहा है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित हो रहा भव्य और दिव्य राम मंदिर ज्यों-ज्यों आकार लेता जा रहा है, त्यों-त्यों राज्य सरकार अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा की सभी तरह की व्यवस्था को भी अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से जहां देश विदेश से भक्तजन अपने रामलला के दर्शन कर सकेंगे, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर बनने से स्थानीय लोगों के रोजगार में भी वृद्धि होगी। राम मंदिर निर्माण कार्य में तेजी के साथ साथ अयोध्या में इन दिनों मूर्ति कला और फूल माला को गढ़ने और रचने वालों के व्यवसाय में भी 2 गुना वृद्धि हुई है। इससे राम मंदिर का निर्माण चालू हो गया। पहले दूसरा काम करते थे और राम मंदिर निर्माण चालू, हम लोग झंडा बेचने चालू कर दिए और राम मंदिर बनना इससे अच्छा हुआ। हम लोग रोजगार बढ़ गया है और इससे हमारा घर का पूरा खर्चा भी चलता है पूरी तरह से। व्यवसाय तो भैया पहले से बढ़ा है, से इधर 2-3-4 साल से काफ़ी थोड़ी मतलब समझ लीजिए कि 2 गुना लगभग। तब से राम मंदिर बन गई है, तब से हम लोग की फूल की आमदनी भी बढ़ गई है। फूल भी जैसे 20 किलो हम लोग बनाते थे, वैसे ही 40 किलो बनाते हैं। अब कुछ आमदनी भी बढ़ी है। हम लोग 2-4 लोग बनाते थे, वो 5 लोग बनाते हैं। इसी से रोजगार भी बढ़ गया है, घर परिवार अपना सुखी से चलाते हैं। वहीं भगवान श्री राम के वस्त्र बनाने वालों से लेकर धार्मिक प्रतीक विक्रेताओं की आमदनी भी बढ़ी है। काम बहुत बढ़ा है और मंदिरों से ऑर्डर आते हैं, यात्री लोग आते हैं तो यहाँ से भगवान के पोशाक सिलवा के ले जाते हैं बाहर। उससे हम लोग का काम बहुत बढ़ गया है। हम लोग काफ़ी सुखी हो गए हैं, आय भी हम लोग की काफ़ी बढ़ गई है। भव्य और नव्य अयोध्या के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार की मदद से हजारों करोड़ के विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अयोध्या को केवल तीर्थ स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, पर्यटन के अलावा MSME, ODOP, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। राम नगरी अयोध्या के स्वरूप को वैश्विक मंच पर रखने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की मदद से 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य अयोध्या में चलाए जा रहे हैं। वहीं राम मंदिर निर्माण के बाद आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए हवाई, रेल और सड़क मार्ग की यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए भी कई विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। घाट बनाई जा रही है लंबी, फिर क्रूज की बात की जा रही है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठहरने के लिए जगहों का निर्माण हो रहा है, उसके साथ और सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं।
सड़क का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो इन सारे विकास से बेसिक होता क्या है कि जो टूरिज्म के क्षेत्र के लिए आते हैं तो पूजा एक शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छी ढंग से करना चाहेंगे। यहाँ के लोगों का काफ़ी विकास होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आने वाली हैं। लाइक होटल इंडस्ट्री आ ही रही है, टूरिज़्म इंडस्ट्री पे से लिंक जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब यहाँ पे आ रही हैं, और साथ साथ में और भी यहाँ के जो लोकल चीज़ें हैं उनको हम लोग बढ़ावा दे करके काफ़ी विकास कर सकते हैं। अयोध्या पहुंचने के लिए यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं रेलवे यात्रा को और सुखद बनाने के लिए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है, जो देश का पहला एलिवेटेड कॉन्कोर्स रेलवे स्टेशन है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। इससे मतलब देश और देश के बाहर से हर जगह से आने वाले यात्रियों के लिए एक तो बहुत बड़ी सुविधा होगी कि उनको यहाँ से लेकर जो है हवाई जहाज़ की यात्रा होगी, और उसके साथ साथ तीसरी जल मार्ग की व्यवस्था है। विकास में यहाँ की जो है धरोहरों से लोग परिचित होंगे और पर्यटन उद्योग विकसित होगा, तीर्थ यात्रा विकसित होगी, तो इससे बहुमुखी अयोध्या का विकास होगा। सड़क यात्रा अनुभव को और सुविधाजनक और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न शहरों से जुड़े मार्गों को 4 और 6 लेन में बदलने का काम किया जा रहा है। अयोध्या में आने वाले 6 प्रमुख मार्गों पर श्री राम मंदिर से प्रेरित प्रवेश द्वार बनाने की योजना है, जो अयोध्या के भव्य पौराणिक एहसास को जीवंत करने का काम करेंगे। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अनुमानित बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए भीड़ भाड़ को व्यवस्थित करने के लिए समेकित ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली और मल्टी लेवल पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। पर्यटन को रोचक बनाने के लिए अयोध्या के विकास के लिए मेगा वर्क प्लान पर काम जारी है, जिसमें सरयू नदी पर क्रूज चलाना भी शामिल है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार 130 करोड़ की अनुमानित लागत से 4.4 एकड़ क्षेत्र में टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर विकसित करने की योजना पर कार्य कर रही है। साथ ही वैदिक ग्रीनफील्ड टाउनशिप का भी विकास किया जा रहा है, जिसे आध्यात्मिक रंग देने के साथ साथ मेडिकल व वेलनेस हब, आयुष व ध्यान केंद्रों को भी शामिल किया गया है। आज के समय में जितने भी अयोध्या वासी हैं या जो यहाँ से टूरिज्म की पढ़ाई करके जो बच्चों को बाहर जाना पड़ता था इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए, आज बच्चे यहीं पे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे मतलब हर साल जो होता है वो टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग कराई जाती है, ताकि बच्चे अपने शहर में रह के अपने शहर के लिए काम कर सके और यहीं उनको रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद राम नगरी में पर्यटक व श्रद्धालुओं की संख्या में 2 गुना बढ़ोतरी हो गई है। पिछले साल अयोध्या में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 लाख से अधिक रही। विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रही अयोध्या होटल कारोबारियों को भी पसंद आ रही है। कई बड़े समूह अयोध्या में होटल बनाने के लिए लालायित हैं। इसी क्रम में ताज ग्रुप अयोध्या में 5 स्टार होटल बनाने जा रहा है। ताज समेत अब तक 26 होटलों को स्वीकृति मिल चुकी है। होटलों के निर्माण से रामनगरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। इसके साथ ही नई पर्यटन नीति के तहत अयोध्या में 89 फर्मों ने बीते दिनों होटल स्थापित करने की इच्छा जताई थी। इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या में ऐसे कई पर्यटक स्थल बनाए जा रहे हैं, जो अयोध्या धाम के पौराणिक स्वरूप को लोगों के सामने लाने का काम करेंगे। इसी कड़ी में कई पौराणिक कुंड हैं, जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। गुप्तार घाट, दशरथ समाधि स्थल समेत सूर्य कुंड का अलौकिक दृश्य श्रद्धालुओं को इन दिनों खूब पसंद आ रहा है। राम नगरी सौंदर्यीकरण काम भी जोरों पर है। इसी कड़ी में रिकॉर्ड अवधि में अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर बना चौक पर्यटकों और लोगों के बीच प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। जनवरी 2024 में रामलला की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में और भी अधिक बढ़ोतरी होगी, जिसे देखते हुए ही अयोध्या में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आने वाले समय में रामलला की कृपा पाने के लिए आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं के समक्ष अयोध्या आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ एक वैभवशाली वैश्विक पर्यटन नगरी के तौर पर भी नजर आएगी।